नशे के आदी अफराद ने करोड़ों की सरकारी इमलाक तबाह कर दी। शहर के मुख्य मकामात से लोहा चोरी होना मामूल बन गया। नामालूम अफराद हिफाजती जंगले, सरिया और तारे भी गायब करके बेचने लगे। नाजिमाबाद ब्रिज के हिफाजती दीवार से बीम का सरिया ले उड़े। दीवार खस्ता हाल होने से फ्लाईओवर का हुस्न भी मुतासिर होने लगा। जाम सादिक ब्रिज से भी सरिया निकाल कर ले गए। नशई अफराद ने गटर के ढक्कन भी ना छोड़े। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। हुकूमत से सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा। कहा, इंतजामिया ने शहर को नशे के आदी अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया। डीसी कमाड़ी का सरकारी इमलाक से फौलादी मटेरियल की चोरी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा कि पुलिस बल्दियाती इदारों और दीगर महकमों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। मुख्तियार अबड़ों का मसला उजागर करने पर सिटी 21 से इजहार तशक्कुर। इसकी प्रॉपर्टी है, डीएमसी के भी कुछ लोग होते हैं, डीएमसी वालों की भी जिम्मेदारी होती है उनके इंक्रोचमेंट का, और दूसरा स्क्वाड वगैरह जितने भी होते हैं उनको भी चाहिए कि वो भी करेंगे। और मैं इंशाअल्लाह ताला कल तक डायरेक्शन उनको। कराची में मुनशियात फरोशों की शामत मिली। सिटी में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुनशियात फरोश खवातीन गिरफ्तार। मुनशियात फरोशी में अकीदा और महानूर का नाम टॉप लिस्ट पर था। सरसई पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का 2 घंटों के दौरान 3 वारदातें करने का एतराफ़। शहरी से खून छीना। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया। गोल्डन मार्केट के करीब तारीखी विरसा करार दी गई इमारत जमीन बोस हो गई। मुतासरा पुरानी इमारत का एक हिस्सा 2 माह कब्ल भी गिरा था। मलबे तले दबकर 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल तबाह। एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इमारत को 20 साल कबल खतरनाक करार देकर खाली किया गया था। जाए वुकवा सील। पुलिस की नफरी तैनात। अपनी बाइक यहाँ पर मौजूद है। मेरी बाइक तो बिल्कुल डैमेज हो गई है, लेकिन खुदारा मेहरबानी करके वो जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। लेकिन अभी यहाँ का जो नुकसान है ये तो हम लोगों को दो। अब यहाँ से मलबा कब उठेगा और कब यहाँ से चीज़ें निकलेंगी, वो चीज़ें हमारे हाथ पे आएंगी या थाने जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। ये हिल तो बहुत देर से रही थी, आधा पौन घंटा ही तकरीबन हिलती रही है। इसी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सब लोगों ने देख लिया था, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी हिला नहीं पाया क्योंकि पूरी दीवार इस तरह हिल रही थी कि कोई करीब ही नहीं जा रहा। 32 एकड़ सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ। मलिर मेमन गोट में सरकारी जमीन हथिया ली गई। महकमे एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकाती अफसर सादत की तलबी। सब रजिस्ट्रार शाकर वघियों में पेश न हो सके। तहकीकात में असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार का रजिस्ट्रार और दीगर अफसरान शामिल। महकमा रेवेन्यू ने जमीन निजी कंपनी को अलॉट की थी। हुकूमत ने मरदमशुमारी की मुद्दत में तोसी कर दी। कराची समेत मुल्क भर में मरदमशुमारी 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। मरदमशुमारी की मुद्दत गुज़श्ता रोज खत्म हो गई थी। कराची में अब तक 90% मरदमशुमारी हुई है। शहर कायद में खानाशुमारी भी मुकम्मल नहीं हो सकी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। किमाड़ी और जिला शर्की समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहीद भुट्टो की याद में खुसूसी तकरीबात हुई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब समेत कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना था कि शहीद भुट्टो ने 1973 का मुतफ़िक़ा आइन दिया। पीपल्स पार्टी आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। 73 का आइन इस मुल्क को दिया, हमने हमेशा उसके दिफा के लिए कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, जिद्दोजहद की है, जानें कुर्बान की हैं। हम सब उठें और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में आगे बढ़ें और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को कायम करें। पीपल्स पार्टी जिला जुनूबी की जानिब से लयारी में तकरीब। सैनिटर रजा रबानी, यूसुफ बलोच, नजमी आलम, शाजिया करीम और दीगर की खुसूसी शिरकत। अहलियान लयारी की भी बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। रोज़ा अफ्तार किया। सैनिटर रजा रबानी का कहना था कि लयारी पीपल्स पार्टी का कला है। 18 अप्रैल को यहाँ से जयारा ही कामयाब होगा। आज कराची से खैबर तक एक ही नारा है, जिए भुट्टो। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में यूसी 2 के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। सदर जिला कोरंगी जावेद शेख का कहना था कि 11 यूसीस पर 18 अप्रैल को कामयाबी हासिल करेंगे। आइंदा आने वाला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा।
जमात इस्लामी एक बार फिर मुंह की खाने पर मजबूर होगी। MQM का कौमी असम्बली के ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के बाइकॉट पर गौर। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा NA 239 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 239 पर पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। 18 अप्रैल को 11 यूसीज पर बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेगी। हतमी ऐलान जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट भी जारी न हो सके। कराची में माह सयाम में मुनाफा खोर बेलगाम। महंगाई ने चीनी का मज़ा भी फीका कर दिया। शहर में चीनी 10 रुपये तक महंगी 130 रुपये किलो तक पहुंच गई है। होलसेल में चीनी की कीमत 8 रुपये बढ़कर 120 रुपये तक जा पहुंची। दुकानदारों ने एक्सपोर्ट को चीनी महंगा होने की वजह करार दे दिया। कीमतें सुनकर शहरियों की चीखें निकल गई। शहरी कहते हैं अशाए खुरोनोश दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। मुश्किल तो है ना, हर चीज़ मुश्किल। चीनी थोड़ी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। 105, 110 और डायरेक्ट 20 भी नहीं, डायरेक्ट 130 रुपये चले गई। रियायत ही नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। इन पैसों में इन जो कुछ जिसकी भी सैलरी है उसमें तो गुजारा मुमकिन नहीं है। रमज़ान में महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 125 गिरा फरोशों को 6 लाख से जायद जुर्माना। जिला जनूबी में 2 दुकानें सील की गई। कमिश्नर कराची की मजिस्ट्रेट्स को शहरियों की शिकायत का अजाला करने की हिदायत जारी। इकबाल मेमन का कहना था कि डेप्यूटी कमिश्नर्स नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। सेक्शन अफसरान से प्राइस कंट्रोल की खिदमत वापस ले ली गई। फहद अनवर बलोच से एक बार फिर सेक्शन अफसर खजाना तैनात। बरकत अली दोबारा सेक्शन अफसर महकमे कॉलेज तालीम मुकर्रर। सेक्शन अफसरान को प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तैनात किया गया था। PTV के 2 साला ऑडिट की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। ऑडिट में माली बेज़ाब्तियां और इंतजामी खराबियां सामने आ गई। बैंकों से 5000 मिलियन की रनिंग फाइनेंस की सहूलत हासिल की गई। PCB 100% एडवर्टाइजमेंट इनकम वसूली के बगैर शेयर्स रिलीज किए गए। शुएब अख्तर और राशिद लतीफ़ के लाखों रुपए मुशाहिरे पर तैनाती। कोरोना में भर्ती एडहॉक डॉक्टर्स की मुस्तकली की दरख्वास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट का डॉक्टर साइमा आसिफ और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वबा के दौरान एडहॉक बुनियादों पर भर्ती किया गया था। एडहॉक बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन को ग्रेड 17 में मुस्तकिल किया जाए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% का इजाफा 21% कर दी गई। मार्च 2023 में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% हो गई। स्टेट बैंक की अगले चंद माह तक महंगाई रहने की पेशगोई। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में तवक्कुआत से जायद कमी हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी कम सतह पर हैं। FPCCI का शरह सूद में 2% कमी का मुतालिबा। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा कहते हैं स्टेट बैंक की पॉलिसी समझ से बाहर है। शरह सूद बढ़ने से मनफी असरात मुरतब होंगे। पैदावारी लागत और पामाल ना होने से सनतें बंद हो रही हैं। मुआशी सूरत हाल देख कर फैसले करने का मुतालबा। 2% का इजाफा, एक तो इजाफे की बात करते हैं, ऊपर से इतना बड़ा इजाफा। हमें ये नहीं समझ आता है कि ये बेशक वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तो बिल्कुल डोमिनो इम्पैक्ट रहेगा उसका बार बार। सदरन कंपनी का अनोखा कारनामा। सार्फिन को गैस की जगह पानी की सप्लाई। लियाकताबाद के चूल्हों में गैस की जगह पानी आने लगा। लियाकताबाद 2 नंबर में 5 माह से गैस गायब है। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, विल्लत टाउन, अजीमपुरा, गुलफिशा सोसाइटी में गैस बंद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सचल गोड, मलीर, मच्छी मयानी कॉलोनी में गैस की किल्लत। लियाकताबाद नॉर्थ, नासिमाबाद, लियारी, सिटी रेलवे कॉलोनी समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। शहरी को सहरी और इफ्तार तैयार करने में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन कहते हैं सहर और इफ्तारी भी लकड़ियाँ जलाकर ही तैयार करते हैं। लकड़ियों से उठने वाले धुएं से बीमार भी हो रहे हैं। गैस फराहम नहीं की गई तो एहतजाज करेंगे। महीना हो गए भाई, बिल्कुल नहीं आ रही। जा के थक गई। ऑफिस में गई मैं खुद, वहाँ मैंने धरना दिया। फिर उन्होंने शाम
मगरिब के बाद गाड़ी भेजी, प्रेशर लगाया, फिर गैस नहीं आया। एलपीजी माफिया ने ओगरा के रेट हवा में उड़ा दिए, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। एलपीजी 260 से 270 रुपए तक फरोख्त जारी, सरकारी कीमत 229 रुपए मुकर्रर है। शहरी ओगरा के रेट पर अमल दरामद ना होने पर फट पड़े। शहरियों का कहना है कि जो रेट तय हुए इस पर एलपीजी नहीं मिल रही और कोई पूछने वाला भी नहीं। माड़ीपुर ट्रक अड्डा फायर स्टेशन पर मुबैना कब्जा, मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट मैदान में आ गई। रहीम बेग कहते हैं माड़ीपुरी ट्रक अड्डा फायर स्टेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अराजी के बंदर बांट में बास अफसरान मुलविस हैं। पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान स्टील, अपनी सहूलियत, अपनी सहूलियत, अपनी सहूलियत। स्टील मिल्स के मुलाजमीन तनख्वाह की अदम अदायगी पर बरहम, इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज 4 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था हमारे मुतालिबात इंतजामिया ने तस्लीम कर लिए हैं, 4 दिन बाद बोर्ड का इजलास है, हम उस दिन भी मुजाहरा करेंगे, तनख्वाह में इजाफा करके फाकों से निजात दिलाई जाए। मेनाई से महरूम अफराद माजूर कोटे पर अमल दरामद न होने पर सड़कों पर आ गए। कुव्वत बसारत से महरूम अफराद का प्रेस क्लब पर 1 माह से एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि पढ़े लिखे हैं, सिर्फ बेनाई नहीं, कानून में कोटा है तो मुलाजमतें क्यों नहीं दी जा रही। रोज़ी अपने प्यारों से दूर यहाँ सड़क पर रख रहे हैं। लाइन्स एरिया कुरैशी चौक UC9 में सेहत की सहूलियात का फुकदान, इलाके में कायम ग्रीन डिस्पेंसरी अरसे दराज से बंद, इलाका वकीलों को शदीद मुश्किलात का सामना। डिस्पेंसरी बरतानवी दौर में कायम की गई, इलाके के गरीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर। DMC कोरंगी के चेयरमैन का शाहाना अंदाज, कानून की बातें करने वाले खुद कानून पर अमल न कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालते ही गाड़ी पर काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट आवेजा कर दी गई। हरे रंग की फैंसी नंबर प्लेट में अपना ओहदा दर्ज कर रखा है। प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी रख लिए। लांडी नंबर 6 दारुल उलूम कराची से मुतसल सड़क पर कचरे के अंबार, कचरे के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गंदगी के सबब करीबी नाला भी चौक हो गया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की बढ़ती वारदातें, लियारी में डकैती मज़ाहमत पर 30 साला अब्दुल वाहिद कत्ल। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, एक डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया, शदीद तशद्दुद किया गया। उधर साइड एरिया में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गवर्नर हाउस की दावत इफ्तार में मारूफ शख्सियात की शिरकत, गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। JDC के रूह रवा जफर अब्बास भी शरीक हुए। सदर PTI कराची आफ्ताब सिद्दीकी का वकला के एजाज में इफ्तार डिनर, इफ्तार पार्टी में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। अपोजिशन लीडर सिंह हरीम आदिल शेख और PTI के सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। गवर्नर हाउस की दावत इफ्तार में मारूफ शख्सियात की शिरकत, गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। JDC के रूह रवा जफर अब्बास भी शरीक हुए। स्कूल कॉलेज और CT21 की माह मुक़द्दस में खुसूसी नशरियात, रमज़ान मेहरबान में तोहम परस्ती और काला जादू के मौज़ू पर गुफ्तगू की गई। अलामा फैसल अजीज़, तूबा सुलेमान और अलामा सादिक नक्शबंदी की खुसूसी शिरकत। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट कराची शकील अहमद ने बल्दियाती मसाइल पर गुफ्तगू की। आरिफ नकवी ने हदिया इनात, काजिम साबरी, सूफी बरादर और हमनवा ने खूबसूरत कलाम पेश किया।